हेलो गाइस, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम को तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इनकम मेथड, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड है आपका प्रोडक्शन मेथड। ये तीन मेथड है आपके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इनको हम डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि आपका नेशनल इनकम इक्वेट करता है नेशनल एक्सपेंडिचर के और नेशनल प्रोडक्शन के। नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्शन के इक्वल होती है, जो कि नेशनल एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। अभी कैसे होता है थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको इनकम मिली, हम लोग हाउस होल्ड है, मुझे इनकम मिली। अब उस इनकम का यूज मैं करूंगी एक्सपेंडिचर में, मतलब उस इनकम से मैं खर्चा करूंगी। मैं अज्यूम कर रही हूं कि कोई भी पर्सन कोई सेविंग नहीं कर रहा है, ठीक है, नो सेविंग, ठीक है। तो अगर मैं सेविंग नहीं कर रही हूं तो जितनी मेरी इनकम है मैं उस इनकम को खर्च कर दूंगी। क्या खरीदने के लिए? वो चीजें खरीदने के लिए जो कि इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस करी हैं, जो कि क्या करी है, इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस करी हैं। एग्जाम्पल, एक बिस्किट, मैंने क्या करा, मैंने मेरे पास पैसे कमाए, मैंने अब मेरे पास 10 रुपीज आया, इमेजिन कर लेते हैं 10 रुपीज का मैंने बिस्किट खरीद लिया, एक्सपेंडिचर हो गया। वो बिस्किट किसने बनाया था? इंडस्ट्री ने बनाया था, ये प्रोडक्शन हो गया। तो ये तीनों दूसरे के इक्वल होते हैं एक्सपेंडिचर को मीट करने। अब है हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में दो चीजें आती हैं। पहला आता है वैल्यू एडिड मेथड या फिर फाइनल कंजम्पशन। इन दोनों को एक साथ नहीं लेते, इन दोनों में से एक को लेते हैं, मींस और लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कार खरीदी, ठीक है, तो मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है। मैंने क्या करा, पहले उसके पार्ट्स को खरीदा, फिर मैंने उसमें थोड़ी वैल्यू एडिट किया, फिर उस पार्ट से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने कुछ वैल्यू एडिट किया, फिर मैंने क्या करा, उसका पूरा जो पेंट वगैरह होता है वो कराया उसके ऊपर, फिर मैंने कुछ वैल्यू ऐड करा, फिर उसके बाद मैंने उसको हेडलाइट्स वगैरह लगाई। तो यहाँ पर मैं कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, जैसे आपके मार्क्स हैं कितने इंक्रीज हो रहे हैं, पहले में 80 थे अब 90 हो गए, 10% इंक्रीज हुआ। तो आप इंक्रीमेंट देख रहे हो कि कितना वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम को। अब आता है फाइनल कंजम्पशन। इसमें कैसे होता है कि आप ये नहीं देख रहे कि आपको कार में क्या क्या जोड़ना पड़ा, क्या क्या ऐड करना पड़ा, आप फाइनल कार की वैल्यू देख रहे हो। हम लोग जाते हैं कार खरीदने के लिए तो हम क्या देखते हैं कि मशीन की इंजन कितने का लगा, कौन कौन सी मशीन यूज हुई, हम लोग नहीं देखते। हम सिर्फ एक कार खरीदते हैं जो कितने भी लाख रुपीज की आती है, हम लोग खरीद लेते हैं। तो इन दोनों में से एक मेथड आप यूज कर सकते हो प्रोडक्शन में फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप गवर्नमेंट, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। दूसरा कैपिटल, जो आपकी इंडस्ट्रीज है उन्होंने कितना कैपिटल बिल्डअप किया, कितनी इंडस्ट्रीज खड़ी करी। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट, जो आपके प्राइवेट फर्म्स है उन्होंने कितना पैसा आप कंट्रीब्यूट किया देश के लिए। और लास्ट आता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो को पता है कि हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता रहता है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है हमारी कंट्री में, तो वो भी नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको पता है कि इनकम के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और स्किल्स। लैंड के ऊपर आपको रेंट मिल सकता है, रेंट दे सकते हो, या रॉयल्टी मिल सकती है, रॉयल्टी मिल सकती है। लेबर, जो लेबर काम करते हैं आप उनको सैलरी देते हो, चाहे कैश में दो या किसी और तरीके से दो, या फिर उनको सोशल सिक्योरिटीज देते हो। कैपिटल है तो कैपिटल के इंटरेस्ट में कितना पैसा लगाया है आपने उस कैपिटल को खड़ा करने में, इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए। स्किल्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है। तो ये 4 इनकम मेथड है। इसके साथ साथ हमने एनएनपी, जीएनपी ये सब कैलकुलेट कर लिया था पहले भी, तो आप इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। अब
डिफ्लेटर का क्या यूज होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आपके रियल जीडीपी क्या होती है, बेसिकली जो आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज कितना हुआ है प्लस बेस ईयर देखती है। पर आपकी जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन देखती है, महंगाई देखती है। तो ये डिफ्लेटर क्या मेजर कर रहा है, पहले आपका प्राइस 10 रुपए था पेन का, आज वो 20 रुपए हो गया, तो कितना चेंज आया प्राइस में। तो डिफ्लेटर क्या देखता है, प्राइस में चेंज देखता है, प्राइस में चेंज देखता है। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।